रोल्स रॉयस शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस गाड़ी से प्यार ना हो। इस कार की डिजाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में ये फेमस है। आप लोग ये जानते होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनाती ही है, पर इसके साथ साथ ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। पर ये जो मुकाम पाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जिसने इस कंपनी को अपने अकेले दम पर खड़ा किया था, वो अपने घर परिवार में सबसे बड़े थे। शायद इस वजह से पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर आ गई थी। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई। इस वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में जब बच्चा स्कूल जाता है, तब ये टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करती थी। मतलब इनका शुरुआती दिन बहुत खराब था। वैसे इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, जिसका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स था। पर इसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का सबसे अहम रोल था। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म सन 1863 में इंग्लैंड के अल्वर्टन में जेम्स और मैरी रॉयस के घर हुआ था। उनके पिता एक आटा चक्की चलाते थे, जिसे उन्होंने चर्च के आयुक्तों से पट्टे पर लिया था। लेकिन व्यवसाय विफल हो गया और परिवार लंदन चला गया। जब वह 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और रॉयस को औपचारिक स्कूली शिक्षा के केवल 1 वर्ष बाद ही अखबार बेचने और टेलीग्राम वितरित करने का काम करना पड़ा। 1878 में उन्होंने अपनी एक आंटी की वित्तीय मदद की बदौलत पीटरबोरो में ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में एक अप्रेंटिस ज्वाइन किया। 3 साल बाद पैसे खत्म हो गए। लीड्स में एक टूल मेकिंग कंपनी के साथ कुछ समय बिताने के बाद वे लंदन लौट आए और इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में शामिल हो गए। वे 1882 में लिवरपूल ऑफिस चले गए और सड़कों पर लाइट लगाया करते थे। बीच बीच में समय समय के अनुसार ये अपनी जॉब को, अपने काम को बदलते रहते। पर आखिर में जब ये शहर लंदन में आए, तो उनके पास कुछ सेविंग थी, जिसकी मदद से फ्रेडरिक ने अपनी खुद की कंपनी खोली और एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। और वो जो समय था सन 1884 का। जब ये कंपनी खुली, तब इसके अंदर बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे, जो लाइट से जुड़े हुए थे। पर 10 साल बाद जब थोड़ा वक्त बीत गया, तब इस कंपनी ने डायनेमो और किरण के हुक बनाने लगी और इन्हीं सबको देखते हुए फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी को 1899 में रजिस्टर करवा लिया। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ये कंपनी आगे तक जाते जाते घाटा होने लगा था, जिसकी वजह से फ्रेडरिक इस सारे कामों को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला किया। उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे सन 1901 में जो गाड़ी पर काम कर रहे थे। पर फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीद कर उसमें कमियों को देखा। फिर उन्होंने सन 1904 में अपनी खुद की 3 कारों को बनाई और मार्केट में बेचा भी। अब यहीं से शुरुआत होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रॉयस ने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा था और उन्हें बहुत पसंद आई। चार्ल्स रॉयस के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था। काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिर 1904 में ही चार्ल्स रॉयस ने फ्रेडरिक से बोल दिया कि तुम अपनी गाड़ियों को बनाओ और शोरूम पर रखकर उसको बेच दिया करेंगे। मतलब इन दोनों में डील हो गई। पर चार्ल्स का कहना था कि जितनी भी गाड़ियां बनेंगी, अब सबकी सब रोल्स रॉयस के नाम से ही बनेंगी। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद से चार्ल्स रॉयस का बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक की जबरदस्त कार की टेक्निकल नॉलेज, दोनों ने मिलकर बिजनेस को बहुत आगे लेकर गए। फिर आया सन 1907 का, जब इन दोनों ने मिलकर एक 6 सिलेंडर वाली एक कार बनाई, जो लोगों को बहुत पसंद आई कि इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब मिला। चार्ल्स रॉयस अपने काम के सिलसिले से हवाई जहाज से सन 1910 में कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और तब उनकी उम्र केवल 32 साल की थी। रोल्स रॉयस ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बनाया, बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया, और जिसकी शुरुआत 1904 में ईगल इंजन से हुई। इस कंपनी ने आगे चलकर पूरे यूरोप में 14th नंबर की रैंक भी हासिल की। 1933 में फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की भी मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल कर ली थी। जबकि इसी बीच इस कंपनी ने बेंटली नाम की एक दूसरी कंपनी को भी अधिग्रहण कर लिया। इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगे चलकर इस कंपनी ने 80,000 लोगों से भी ज्यादा को रोजगार दिया। पर आगे चलकर खराब परिस्थिति की वजह से इसे बेचना पड़ गया, जिसे उस समय BMW वोल्क्सवैगन ने खरीद लिया। तो ये थी रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।